चल मेरे सुना, आपको एक अगला टॉपिक पढ़ाते हैं जिसको हम लोग मादा प्रजनन अंग के नाम से जानते हैं। मादा प्रजनन अंग, मादा में कौन कौन सी प्रजनन अंग है जो बच्चों को जन्म देता है या फिर बच्चों को जन्म देने में सहायक होता है, उसी को हम लोग प्रजनन अंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रजनन अंग में देखते हैं, कहता है कि प्रजनन अंग में सबसे पहले तो एक जोड़ा अंडाशय होता है जिसको हम लोग ओवरीज बोलते हैं। मादा में, प्रत्येक मादा में एक जोड़ा यानी मतलब 2 को अंडाशय होता है। वो अंडाशय देखिएगा तो गर्भाशय के बगल में होता है ना, जो अंडाशय बिल्कुल अंडा टाइप का होता है उसको अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय के बाद कहता है कि दूसरा जो है वो आपको सहायक नलिका होती है। सहायक नलिका किसमें? मादा में। वो सहायक नलिका 3 गो होता है। सहायक नलिका में मुख्य रूप से 3 भाग, क्या क्या? एक तो फैलोपियन नलिका होती है, उसके बाद गर्भाशय होता है, उसके बाद योनि होता है। सहायक नलिका का मुख्य, उसमें सहायक नलिका कितना हो जाता है? 3 गो हो जाता है मुख्य रूप से। कौन कौन? एक तो फैलोपियन नलिका होगा, उसके बाद गर्भाशय होता है, उसके बाद योनि होता है। ये 3 गो होता है। और तीसरा जो सहायक ग्रंथि होता है मादा में, तीसरा क्या होती है? प्रजनन अंग जो होती है सहायक ग्रंथि होती है। सहायक ग्रंथि भी होता है ना, वो मुख्य रूप से 2 गो होता है। कौन कौन? एक अस्थान ग्रंथि होता है और दूसरा बार्थोलिन ग्रंथि होता है। एक अस्थन ग्रंथि और दूसरा बार्थोलिन ग्रंथि। ये सब क्या होती है ना कि प्रजनन में सहायक होती है, अंग होती है। उसके बाद कहता है बाह्य जननोंदी, ये चौथा जो है। फिर बाह्य जननेंद्रिया होती है, वो मादा में होती है। ये चौथे प्रजनन अंग के रूप में माना जाता है। कहा गया है कि एक जोड़ी जो अंडाशय होता है, जो मादा में जो अंडाशय होता है वो प्राथमिक है ना, वो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। यानी कि जिस तरह से हम लोग नर में टेस्टिस होता है वो प्राथमिक अंग में आता है, उसी तरह से मादा में क्या होती है? अंडाशय, वो प्राथमिक अंग में आती है, यानी प्राथमिक लैंगिक अंग होते। प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं उसको देखते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग जो युग्मकों का उत्पादन करता है, यानी कि जो स्पर्म वगैरह बनाता है, हार्मोन वगैरह बनाता है, इसको हम लोग प्राथमिक बोलते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग किसको बोलेंगे? जो स्पर्म को बनाता है, हार्मोन को स्रावित करता है, यानी युग्मकों को जो निर्माण करता है ना, वो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग, जो आगे वाली भाग होती है ना, उसको आगे वाली भाग, पीयूष ग्रंथि में 2 भाग, एक अग्रभाग एक पीछे वाले, यानी पीछे भाग, अग्रभाग होती है। अग्रभाग को एजीनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या? एजीनो हाइपोफाइसिस, एजीनो हाइपोफाइसिस। पीयूष, पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रभाग है ना, एजीनो हाइपोफाइसिस। अब पीछे वाले भाग को न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से हार्मोन स्रावित होती है। वो हार्मोन का नाम है FSH और LH, हार्मोन स्रावित होती है। सब नियंत्रित करने का काम करता है। किसको? इसको। यानी कि FSH का मतलब फैलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का मतलब ल्यूटा हार्मोन। कहाँ से स्रावित होता है ये सब? तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। एक देखिएगा ना कि मादा में एक रिलैक्सिन हार्मोन जो होती है, जो रिलैक्सिन हार्मोन होती है, वो गर्भाशय को, जब बच्चे होते हैं तो गर्भाशय को चौड़ा करने का काम करता है, यानी पर उसको सिकोड़ने का काम करता है ना। जब बच्चा जो जन्म लेता है उसमें ये हार्मोन सहायक होता है। क्या होता है कि जो बाह्य अंग जो होता है, बाह्य अंग यानी जो योनि होता है, उसको क्या करता है ना, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसको फैलाने का काम करता है
और फिर उसको वापस सिकुड़ने का काम करता है। कौन? रिलैक्सिन हार्मोन। किस में पाया जाता है? तो मादा में पाया जाता है। गलती से ना कह दीजिएगा कि पुरुषों में पाया जाता है, मैं खड़ा करवा दीजिएगा आप लोग उल्टा सीधा। उसके बाद कहता है कि ये तो प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या हो जाती है? तो अंडाशय हो जाती है। किसमें? मादा में। लेकिन बाकी ये अंडाशय को छोड़ करके, ओवरी को छोड़ करके बाकी सारी के सारे जो अंग हो गया, जो जनन में सहायक होती है, वो सब द्वितीय लैंगिक हो जाता है, यानी कि द्वितीय लैंगिक जनन अंग हो जाती है ना, द्वितीय लैंगिक अंग हो जाती है। बाकी ये जो आपको जो देख रहे हैं, ये सब जो आपको अंग दिख रहा है, जो ये सारे के सारे द्वितीय लैंगिक अंग। अच्छा, द्वितीय लैंगिक अंग किसको बोलेंगे? वो क्या करता है ना, युग्मकों का निर्माण नहीं करता है, यानी कि स्पर्म या हार्मोन बनाने का काम नहीं करता है। कौन? द्वितीय लैंगिक अंग। वह युग्मकों का केवल संवहन करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। कौन? द्वितीय लैंगिक अंग। लेकिन प्राथमिक लैंगिक अंग वो सब निर्माण करता है, स्रावित करता है, और ले जाने का काम करता है द्वितीय अंग, है ना। यह केवल हेल्प करने का काम करता है, यानी कहने का मतलब है कि सहायक होता है। प्राथमिक स्रावित करता है, लेकिन द्वितीय सहायता करता है। के बगल में दोनों साइड में पाई जाती है ना। एकदम जो अंडा होता है ना, मुर्गा ना, मुर्गी वाला अंडा, उसी की तरह ये अंडा होता है, और जो गर्भाशय के दोनों बगल में पाई जाती है। जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बड़ा छोटा है, एक मतलब समझिए कि अंदर बड़ा छोटा होता है, दोनों को दोनों बराबर होता है। तो ये हुआ, ये जो दिख रहा है छोटा सा ये वाला भाग ना, यही अंडाशय है, अंडा है, अंडाशय बोलते हैं इसको हम लोग। तो यह क्या होती है? यह अंडाशय यह मादा में होती है, जो एक जोड़ी पाई जाती है। अब यह देखिएगा तो लंबाई से जो होता है 2 से 4 सेंटीमीटर तक यह लंबा होता है। आप छोटे वो अंडा देखे हैं, वो भी लंबाई होता है, इसी तरह इसका भी लंबाई होता है, जो 2 से 4 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। और जो अंडा होता है ना, अंडा में देखते हैं ऊपर कवर लगा हुआ रहता है ना, यानी कि वो उसका झिल्ली होता है, उसका परत होता है। उसी तरह से अंडा में ट्यूनिका प्रोपिया झिल्ली, क्या? ट्यूनिका प्रोपिया झिल्ली, ट्यूनिकिया प्रोपिया झिल्ली से क्या होती है? ढकी होती है। अंडाशय होता ना ये वाला, ये पूरी तरह से ढकी होती है। किसी? ट्यूनिका प्रोपिया झिल्ली से। और क्या होता है? ये ओवरी के अंदर ओवम बनने का काम करता है। ये अंडाशय के अंदर ही क्या बनने का काम करता है? ओवम बनने का काम करता है। यानी अंडाशय होता है, उसी के अंदर ओवम बनने का काम करता है। कैसे? आप मनुष्य नर में देखते हैं तो नर में टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने का काम करता है ना, यानी कि शुक्राणु बनने का काम करता है। उसी तरह अंडाशय में क्या बनने का काम करता है? ओवम बनने का काम करता है। अंडाशय के ऊपर दोहरी आवरण होती है। जो ये अंडा दिख रहा है, ये जो ये अंडाशय दिख रहा है, इसके वास्तव में ऊपर देखिएगा ना तो दोहरी झिल्ली होता है, और वह दोहरी झिल्ली को हम लोग मीजोबेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोबेरियम। अंडा के ऊपर यानी अंडाशय के ऊपर दोहरी झिल्ली होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोबेरियम। क्या बोलते हैं? मीजोबेरियम बोलते हैं। चलिए ठीक है, मीजोबेरियम। यह क्या होता है? अंडाशय और गर्भाशय को, ये देख रहे हैं अंडाशय और गर्भाशय, ये जो पॉइंटवा है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है, इसमें भी देख रहे हैं ये वाला जो ये जोड़ता है, यानी अंडाशय या गर्भाशय, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है वो स्नायु करता है। यानी कि अंडाशय और गर्भाशय दोनों को जोड़ने का काम क्या करता है? स्नायु करता है ना। तो छोटा स्नायु होता है वो अंडा से निकालता है, और बड़ा स्नायु यानी दीर्घ स्नायु होता है वो गर्भाशय निर्माण करता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है कि जो अंडाणुओं का पूर्ण विकास होता है, अंडाणुओं का जब जो पूर्ण विकास हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ग्राफियन फॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या? ग्राफियन फॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ग्राफियन फॉलिक्यूल्स से जो ओवम बाहर आता है, जो बाहर आता है, अब बाहर आने के बाद जो ओवम उसमें बच जाता है ना, उस बचे हुए भाग को क्या
कहता है ग्राफियन फॉलिकल्स से ओवम हो वो बाहर आता है, जो ओवम रहता ना है वो ओवम थोड़ा बच जाता है, जब वो बच जाता है तो बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, बचे हुए भाग को कॉर्पोरा लुटिया होता है, और कॉर्पोरा लुटिया से फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है। किसे? कॉर्पोरा लुटिया। कॉर्पोरा लुटिया क्या होता है, वो ओवम होता है, ओवम के बचे हुए भाग से बना हुआ होता है, बना होता है वो, और उसी से कॉर्पोरा लुटिया से फीमेल सेक्स हार्मोन बनता है। अब फीमेल सेक्स हार्मोन जैसे कि कौन कौन होता है, एस्ट्रोजेन या प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या होती है ना, ये फीमेल यानी कि मादा सेक्स हार्मोन होता है। ये सब क्या करता है, जैसे कि ओवम बनता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है महिला में, या फिर महिलाओं को मोछ आता है या फिर दाढ़ी वगैरह आता है, ये सब नियंत्रित करने का काम करता है ये हार्मोन, है ना। या फिर है ना, अब मनुष्य में देखते हैं आदमी का आवाज़ थोड़ा भारी होता है, नर का आवाज़ थोड़ा भारी होता है, लेकिन वही मादा का आवाज़ पतला होता है। क्या होता है, वो पतला होता है ना। और जो भी एमसी वगैरह बनता है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ये करता है। या फिर जो स्तन होती है, वो छाती होती है, वो बड़ा हो जाती है, ये सब कार्य कौन करता है, तो हार्मोन की वजह से ही होती है ना। तो ये सब, इसी के बाद एक अगला पार्ट देखते हैं। इसी में कहता है कि जो ये अंडाशय होता है, जो अंडाशय अंडाणु होता है, तो अंडाणु का मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर में एक तो बाह्य उपकला के नाम से हम जानते हैं, जो बाहरी स्तर होता है अंडाणु का उसको हम लोग बाह्य उपकला के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो अंदर होता है मध्य में, उसको हम लोग जनन उपकला के नाम से जानते हैं। अंदर में क्या होती है, उसके सेकंड यानी बीच वाला पार्ट को जनन उपकला के नाम से हम लोग जानते हैं। और लास्ट में जो होता है तीसरा में, ये वाला जो बिल्कुल अंदर होता है, उसको हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनियम के नाम से जानते हैं। कितना स्तर अंडाणु में, 3 स्तर, 1 का स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर। चलिए, और इसके अंदर खाली खाली सा जगह होता है, उसको हम लोग पीठिका बोलते हैं। खाली खाली जगह को क्या बोलते हैं, पीठिका बोलते हैं। जिस तरह से आप अंडा खोलते हैं उसमें देखते हैं द्रव भरा हुआ रहता है, उस तरह इसमें भी क्या होता है, द्रव भरा हुआ रहता है। अंडा को उसमें फोड़िए तो बहुत सारा निकलेगा, है ना। तो इसमें पीठिका होता है खाली खाली, लेकिन ये खाली खाली में जो देखिएगा एक परिधि हो गया, ये वाला सब सटल उटल भाग हो गया ना, ये सब इसको हम लोग परिधि वाला भाग बोलते हैं। और परिधि वाला भाग को बलकुट बोलते हैं, यानी कि अंडाणु के परिधि वाला जो भाग, यानी कि ऊपरे वाले भाग, जो परिधि नहीं होता है, किनारे किनारे, मैथ में परिधि पढ़े होंगे, किनारे किनारे, वही परिधि वाला भाग को बलकुट बोलते हैं। बलकुट थोड़ा सा हार्ड होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हार्ड होता है। उसके बाद मध्य में होता है, मध्य वाले भाग को मध्यांश बोलते हैं, मध्य वाले भाग को मध्यांश बोलते हैं। तो चलिए